उसे मैंने चॉपर में डालकर पीस दिया। ठीक है, तो ये आप तमाम इस पर डालते हैं। ये बड़ी मुख्तलिफ आपको इसका जायका आएगा, इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखिएगा। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी सब्ज़ी में, जिसका नाम है आलू की भुजिया। आपको काफ़ी डिफरेंट तरीके से सिखाई हुई, ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका आप देखेंगे। सबसे पहले आप करेंगे तेल गरम। यहाँ पे तेल मेरे पास आधे कप जितना है। ठीक है, इसमें आपने प्याज फ्राई करनी है, बहुत ही फाइनली आप प्याज को स्लाइस करेंगे, ये देखें। ठीक है, 4 बड़े साइज़ की, बहुत बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज थी। इसे मैंने जो है छील करके देखने कितना बारीक आपने इसको स्लाइस करना है। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आप 5 जो हैं प्याज कर लें, क्योंकि ये सारा जो जायका वगैरह आप देखेंगे इसी की वजह से आएगा। तो ये कि प्याज को यहाँ पर आप डालते हैं, फ्लेम आपने हाई पर रखनी है और इसे हमने फ्राई करना है कि अच्छे से गोल्डन कलर की तरफ आ जाए। ठीक है, बीच में साथ ही आप डालेंगे साबुत लाल मिर्चें। सारा जायका इसी का ही है। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 25 अदद। आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम, क्योंकि इसके अलावा और कोई मिर्चों का इस्तेमाल नहीं है आलू की भुजिया में, तो इसीलिए जो भी स्पाइसीनेस है वो इसी मिर्चों से आना है। तो आपने इनको दोनों को मिलाकर अच्छे से यहाँ पर फ्राई करना है कि अच्छे से गोल्डन हो जाए। और मिर्चें आप देखेंगे थोड़ी सी काली सी हो जाती हैं, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इसे यहाँ पर फ्राई करते हैं और फिर निकाल कर एक साइड पर रखेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए फर्स्ट क्लास यहाँ पे ये हो गए फ्राई। ठीक है, इसे बीच में से निकाल लें और जितना भी तेल है मिक्स कीजिएगा, वो अच्छे से बीच में से आप इसको यूँ करके स्क्वीज़ करेंगे साइड पर यूँ, तो जो है तेल निकल आता है सारा। और इसे एक प्लेट पर रखेंगे टिश्यू और इसको यूँ फैला लेते हैं कि थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसको या तो आप हाथ से चूरा कर लेंगे, और अगर हाथ से नहीं कर सकते हैं या मुश्किल है आपको, तो फिर आप इसे चॉपर में डालकर पीस लें। ठीक है, तो ये इसे निकाल के साइड पर करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। वही तेल जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था उसको ज़ाया ना करते हुए इसी में सब कुछ बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो इसमें डालेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून जितना है मेरे पास, साथ ही बीच में आप डालेंगे 5 दरमियाने साइज़ के टमाटर, और बीच में जाएगा नमक 1.5 टीस्पून है, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, अदरक मैंने 2 इंच का टुकड़ा जो है काट छील कर उसे इस तरीके से जूलियन काट लिया था, तो उसमें से आधा मैं यहाँ पे डालूँगी, आधा इस्तेमाल करेंगे आगे रेसिपी में। और इसको अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पे इतना भून लें कि जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाए। ठीक है, और जब ये गलेगा तो आप देखेंगे कि टमाटर पानी छोड़ता है और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आएगा। तो वहाँ तक इसको पका लेते हैं हाई फ्लेम पर और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो देखें, ठीक है, टमाटर अच्छे से गल गए। अब आप इसमें डालेंगे 3 अदद बुलेट ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ, एक मैंने रख ली है साइड पर गार्निशिंग के लिए। इसको मिक्स कर लें और मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे आलू। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो आलू है जिन्हें मैंने छील लिया था और उसके बाद में इनको इस तरीके से कतरियों में काट लिया हुआ है बारीक। ठीक है, ये देखें। अब आपकी चॉइस है, आप इसको मोटा काटना चाहते हैं या बारीक। ठीक है, तो ये आलू चले गए बीच में, इसको अच्छे से पहले मिक्स करें, मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं पानी, बिल्कुल मामूली सा डाल रही हूँ, आधे कप जितना पानी डाल लें या 1 कप डाल लें, जिस तरह आपको सही लगता है। और इसको मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को आप मीडियम पर रखेंगे और इसको अच्छे से आलू को गल जाने दें। तो जैसे ही गलते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पे आलू अच्छे से गल गया। ठीक है, अब आपने जो है ये देखें, जो हमने फ्राई किया था उसे मैंने चॉपर में डालकर पीस दिया। ठीक है, तो ये आप तमाम इस पर डालते हैं। ये बड़ी मुख्तलिफ आपको इसका जायका आएगा, इंशाल्लाह आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इस स्टेज पे लगता है कि आपके लिए मिर्चें कम हैं
तो फिर आप क्या करेंगे, आप कुटी हुई लाल मिर्च और ऐड कर लें, यही हो सकता है। ठीक है, तो इसको मिक्स करते हैं अच्छे से और मैं इसको फिर यहाँ पे रखूँगी दम पर। ये आलू गल चुके हुए हैं, ठीक है ना, तो इसे दम पर रख लेते हैं ताकि अच्छे से जायका जो है मिर्चों का और प्याज का आलूओं के साथ आ जाए और बीच में जो भी तेल वगैरह है वो दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, दम पर रखने के बाद अच्छे से यहाँ पर जो है भुजिया तैयार हो जाती है। इसमें मैं डालूँगी गरम मसाला, मेरा होममेड है 1 टीस्पून जितना। हरा धनिया डालूँगी अबाउट हैंडफुल ऑफ सो। हरी मिर्चें जो बाकी की थी वो भी मैं यहीं पर डालूँगी। थोड़ी सी जो बची थी अदरक वो भी डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और फिर इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं, सर्व कीजिएगा अपनी चॉइस पर, रोटियों के साथ, पराठे के साथ, तंदूर की रोटी हो जाए। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे bizcookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।